मतलब फुल मतलब बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं। दुश्मनियों। हाँ, मेरा सर दर्द कर रहा है यार, मेरा वीडियो शूट करने का दिल नहीं कर रहा। मामा तो हो बचपन में दुश्मनी जो है ना, नहीं बचपन से। हाँ, क्या बोल रही हूँ यार। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा ओके, क्या बोलना है एंड में। लेकिन भाई मेरी रातों की नींद जो है ना वो उड़ गई हुई थी। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैं बहुत डर गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, इस टाइम चुई क्यों है पिलो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बचपन की स्टोरी। जी हाँ, ये थोड़ी सी फ़नी होने वाली है। हम सब लोग बचपन में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम देते हैं और सबके बचपन की स्टोरीज होती हैं। और मैं जो हूँ आज अपने बचपन की एक ऐसी फ़नी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मतलब होता है हम लोग अपने बचपन की कुछ चीज़ों के बारे में जब सोचते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार हम लोग कैसे थे, हम लोग कैसी हरकतें करते थे। ये मतलब थोड़ा होता है हमें कि मतलब क्रिंज हरकतें लगती हैं अब अगर हम अपने बचपन के बारे में सोचते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी ही स्टोरी होने वाली है, मतलब फुल मतलब बेवकूफ़ाना हरकत कह सकते हैं। मतलब थोड़ा ऐसा कि शायद ही किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो जो कि मेरे साथ हुआ। सबके बचपन की स्टोरीज होती हैं, सब ने बहुत बहुत ज़्यादा कारनामे सर अंजाम दिए होते हैं। तो उनमें से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक ऐसा कारनामा कि बस अगर आप लोग खाना खाते हुए ये वीडियो देख रहे हैं तो मत देखें, पहले वीडियो देख लें या पहले खाना खा लें फिर वीडियो देखिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसा है कि बचपन इतना भी बचपन नहीं, कोई तब मैं होंगी 13-14 साल की, ठीक है, इतनी एज होगी तब मेरी। तो मैंने ऐसा था कि हमारे घर में जो है ना, हमारा घर ऐसे मोहल्ले में था, ऐसी सोसाइटी में था। सोसाइटी, हाँ नो, ऐसे मोहल्ले में था कि जहाँ पे मतलब थोड़ा कचरा वगैरह था, खेत वगैरह ज़्यादा थे। मतलब इर्द गिर्द जो है ना 3 तरफ कह सकते हैं, घर के 3 साइड पे खेत थे और एक साइड पे जो है ना आबादी वाली साइड थी। तो वहाँ पे ऐसा था कि चूहे काफ़ी ज़्यादा थे। तो जो है ना हमारे घर में जो है ना चूहियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। वो छोटी छोटी होती है ना चूहिया के बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे। तो जो चूहियाँ हैं ना उनसे तो बचपन से जो है ना मेरी कोई दुश्मनी चल रही है। मतलब जहाँ चूही रहेगी वहाँ मैं नहीं होंगी और जहाँ मैं हूँ वहाँ चूही नहीं होगी। तो ऐसा था, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मसला था। हम लोगों ने उनको भगाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की थी। स्कीम वो लगा के, क्या कहते हैं उसको यार, उसको क्या कहते थे यार, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, वो जो जाल होता है ऐसे करके उसमें रोटी फंसा देते हैं, फिर वैसे चूही जब पकड़ती है तो वो ऐसे करके बंद हो जाती है। मेरे ज़हन में उसका नाम नहीं आ रहा। खैर वो भी फिर जो है वो आया था एक गम टाइप जो होती है ना, ग्लू टाइप, वो आप किसी पेपर पे लगा के से रख सकते हैं, उस पर वो फंस जाती थी, ठीक है, उनके गुजरने वाले रास्ते पे। उस तरह भी हमने काफ़ी ज़्यादा चूहियाँ पकड़ी हुई हैं। तो ऐसा था कि जो सीन हुआ ना, पहले तो चूहियों नॉर्मल थी, मतलब गुजरती हैं या आती जाती हैं वहाँ पे, तो मसला नहीं था। लेकिन एक चूही ने भाई साहब मेरे साथ पंगा शुरू कर दिया। अब जब कोई मुझसे पंगा ले तो उसे मैं छोड़ती नहीं, भले कोई इंसान हो या चाहे कोई जानवर हो। तो मैंने ऐसा किया, चूही ने मेरे से जो है ना पंगा लेना शुरू कर दिया। अब पंगा किस तरह लेती थी उसकी भी तकनीक देखें आप। मतलब चूही भी, मतलब घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन उसको मुझसे ही कोई मसला था, पता नहीं मेरे पास ही क्यों आती थी। या मतलब मैं आपको बताऊं ना, अगर चूही की
स्कीम जो जिस तरह वो मुझे तंग करती थी। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। ऐसा होता था कि मैं जब सोती थी ना, तो मेरे पिलो के कवर के अंदर चुई आ जाती थी। ठीक है, मुझे नहीं पता पिलो के कवर के अंदर वो क्या करने आती थी, क्यों आती थी, या क्या है, जो भी है। बहरहाल जब मैं सोती थी ना, तो वो चुई कमर में कुछ और है, तो वो चुई मेरे पिलो के कवर में चली जाती थी। और मुझे सोए हुए जब वो गुजरती थी ना, मैंने तो चीखें मारना शुरू कर देनी होती थी। मामा को जगाती थी रोज के वो चुई आ गई है, चुई आ गई है, ऐसे निकालें। मैं अपना सरहाना पकड़ के फेंक देती थी। फिर भी मुझे ऐसे वहम होता था कि नहीं, मेरे सर के पास से गुजरी है, मेरे पाँव के ऊपर से गुजरी है। अच्छा, तो वो पिलो के अंदर रोज ही मतलब पिलो के अंदर आ जाती थी। एक दिन हुआ ऐसे ही, डर डर के मैंने सोती, डर डर के सोती, चुई ने आ जाना, चुई ने आ जाना, चुई ने आ जाना है। ठीक है, अब उसका कोई हल भी नहीं था। पकड़ने की काफ़ी कोशिशें की, मारी भी कुछ, मतलब इस तरह जो ग्लू वगैरह के साथ लगा के, लेकिन वो मैडम ना भाई ना, वो कहती थी कि मैंने तो इसको सताना ही सताना है। उसको कोई मेरे से ना अलग ही दुश्मनी थी। वो तो आती ही मेरे पास, मेरे लिए आती थी, मतलब ऐसा हुआ। और फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन मैंने पिलो उठा के बेड से नीचे फेंक दिया, और दूसरी तरफ जब मैंने सर रख के सोई ना, मतलब मैंने अपने पायदान की तरफ अपना सर रख लिया कि अब इधर तो ना आएगी एटलीस्ट, लेकिन वो वहाँ भी आ गई। मुझे नहीं पता, शायद उस टाइम फिर मेरा वहम चल रहा था या फिर वो वाकई में थी, लेकिन भाई मेरी रातों की नींद जो है ना, वो उड़ गई हुई थी। मैं सुकून से सो ही नहीं पाती थी। ठीक है, ऐसे हुआ। फिर उस रात को मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, मैंने भाई सोच लिया कि अब मैं इसको उड़ाऊंगी। अब मैंने इसको भी नहीं जीने देना। मैं बैठ गई सोफे के ऊपर, मैंने पकड़ी रोटी, रोटी के टुकड़े लिए और जगह 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 पे रूम में रख दिए, मतलब बेड के नीचे से बाहर थोड़े किनारे पे, इस तरह, ताकि ओपन एरिया में, ताकि वो आए ना जब रोटी खाने तो मैं उसकी वाट लगा दूँ। लेकिन चुई बहुत चालाक थी, नहीं आई मेरे जाल में। मैंने रोटी डाली, आती थी वो जूता लेके ना, मैं ऐसे हाथ में जूता पकड़ के ना बस सोफे पे ऐसे बैठ जाती थी। अब आएगी तो छोड़ूंगी नहीं, अब आएगी तो छोड़ूंगी नहीं। वो रोटी खाने आती थी, मैं उसको उठा के जूता मारती थी, लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक है और बहुत तेज़ होती हैं, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, घुस गई, फिर से गायब। फिर मैंने दोबारा रोटी रखी। कितने घंटे मैंने उसको मारने की कोशिश की कि अब नहीं तो अब नहीं तो अब। कभी मैं बैट पकड़ रही हूँ, कभी कोई वजनी चीज़ पकड़ रही हूँ, किसी तरह तो ये मरेगी ना। बार बार रोटी डाल रही हूँ, और कितनी देर मैं वहाँ पे ऐसी ताक लगा के बैठी रही कि अब आएगी, अब मारूंगी, अब आएगी, अब मारूंगी। मैंने बड़ी दफ़ा ट्राई की, लेकिन वो नहीं मरी और वो बच गई। मेरे गुस्से में जो है ना मज़ीद इजाफा हो गया। मैं कि आज रात तो मैंने जो है ना सुकून से ही सोना है, ये आज रात मुझे तंग करने नहीं आएगी। मैंने ना काफ़ी ही कोशिश कर दी, काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर दी, लेकिन वो चुई नहीं मरी। फिर ऐसा हुआ कि मैंने, शाम का टाइम हुआ, हम लोग, हमारी मतलब ना, मैं ऐसी थी कि हमारे मोहल्ले में बच्चे हमारे घर में आया करते थे और मेरे साथ खेलते थे। तो हम लोग के ना खेलने का टाइम हो गया। तो हम लोग शाम के टाइम में ना बड़ा खेले कूदे मस्ती करके ना, जब हम लोग फारिग हो गए, फ्रेंड्स वगैरह मेरी जो है वो चली गई। फिर आके ना उस टाइम पे ड्रामा सीरियल्स चलते होते थे, कुमकुम भाग्या, कुमकुम भाग्या, कुमकुम भाग्या, कुमकुम कुमकुम भाग्या, पता नहीं ऐसा कोई ड्रामा था, वो चलता होता था। उससे पहले थपकी प्यार की चलता था। उसके अलावा एक उस टाइम ड्रामा चल रहा था कुल्फ़ी कुमार बाजेवाला, इस टाइप के ड्रामास। कुल्फ़ी कुमार बाजेवाला तो बाद में आया था यार, पता नहीं, एक दो ड्रामा और था जो ऐसे ना इंडियन सीरियल्स, उस टाइम इंडियन चैनल्स जो है वो आया करते थे, स्टार प्लस वगैरह, सोनी वगैरह, ये आया करते थे। तकरीबन 7:30 बजे से जो है ना ड्रामा सीरियल स्टार्ट होते थे, और तकरीबन 9 बजे जाके जो है ना वो ख़त्म हुआ करते थे। तो ऐसा हुआ कि खेल कूद के बाद ना, जब मैं थक गई ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने चीज़ वगैरह पकड़ ली और बैठ गई टीवी के आगे। अब टीवी के आगे बैठते हुए ना मेरी एक आदत थी कि मैं पिलो को ना ऐसे
ऐसे गोद में लेके ना, ऐसे ऐसे गोद में लेके, तो ऐसे ऐसे टीवी देखती थी, ठीक है। और रिमोट मैंने पकड़ा होता था, रिमोट पे मेरा ही कब्जा होता था, ठीक है। और ऐसे मैंने पिलो रख के ना बस ऐसे बैठ जाना होता था टीवी के आगे, और उसके बाद वहाँ से मैं उठती नहीं थी जब तक ड्रामे नहीं ख़त्म हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ, एक मिनट, सही है। तो ऐसा हुआ कि मैं चीज़ वगैरह मंगवा के ना टीवी के आगे बैठ गई, और फिर मैंने ना पिलो पकड़ लिया। पिलो कौन सा पकड़ा? अपना ही पिलो पकड़ा, ठीक है। अपना पिलो पकड़ के अपना पिलो मैंने जो है ना जब गोद में रखा ना, तो उस पिलो के अंदर ना मैं बड़े मज़े से ऐसे बैठी हुई हूँ, पिलो पे हाथ रख के, और रिमोट पकड़ा हुआ है मैंने, और चैनल बदल रही हूँ, सेट कर रही हूँ। अजी अभी घड़ी देख रही हूँ, 10 मिनट रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं, अच्छा 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 अच्छा। अचानक से ना मुझे चुई चलती हुई फील हुई, वो भी सरहाने के अंदर, ठीक है। जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था उस टाइम, मेरी गोद में जो था उसके अंदर। भाई साहब, मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मैं बहुत डर गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, इस टाइम चुई क्यों है पिलो के अंदर। तो मतलब मैंने क्या किया कि ऐसे मैंने पिलो पकड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ना थोड़ा सा ऐसे मोटा मोटा था, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर था, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे डाउट था कि शायद इसके अंदर ना शायद चुई है, पर मुझे था कि इस टाइम चुई कैसे आ गई, मतलब बीच में। तो मैं जो है ना क्या कर रही थी, यहाँ से जो है ना थोड़ा मोटा मोटा था, तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके ना हाथ से ऐसे ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे प्रेस कर रही हूँ, और वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, वहीं पे ऐसे ना स्ट्रक है एक ही जगह पे, मतलब हिल नहीं रही। और मैं उसको ऐसे ऐसे कर रही थी फिंगर से। मैंने कहा चुई होगी तो हिलेगी ना, एटलीस्ट मुझे पता तो चले हाँ चुई है। लेकिन मुझे मतलब हो रहा था, मैंने ऐसे 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 करके ना उसको फिंगर से ऐसे ऐसे चेक किया, और अचानक से वो हिल पड़ी। ले भाई, मैंने तो चीखें मारना शुरू कर दी, मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैं कहा अब भाई साहब मैं क्या करूं, ठीक है। उस टाइम सिर्फ मामा ही घर थी और वो खाना बना रही थी, ठीक है। वो मुझे भाई इतना शदीद गुस्सा था ना उस चुई के अंदर, उस चुई पर, कि मैं क्या ही बताऊं क्या कितना गुस्सा था। रातों की नींद मेरी उड़ी हुई थी उस चुई की वजह से, ठीक है। जैसे ही चुई हिली ना, मैंने ना आओ देखा ना ताओ, पकड़ लिया, जो हाथ में चीज़ नज़र आई, रिमोट ही था उस टाइम मेरे हाथ में। मैंने पिलो रखा बेड के ऊपर, और टीवी के रिमोट के साथ ना मैंने उसकी धुलाई की, ठा 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 पिलो के अंदर ही मचोई थी, ठीक है। और मतलब पता नहीं वो शायद थक गई हुई थी या क्या था उसके साथ बेचारी, पता नहीं इतने दिनों से पिलो के अंदर ही बंद थी, उसको रास्ता नहीं मिल रहा था बाहर निकलने का, क्या मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने उसको रिमोट के साथ ना इतना मारा इतना मारा इतना मारा, उसके बाद फिर भी मुझे तसल्ली ना हो, मैंने फिर जूता पकड़ा, जूता भी अब्बू का जूता भी जो है ना मैंने अपने बाबा का पकड़ा के, सबसे जो वजनी है ना घर में जूता वो यही था। तो फिर मैंने उसके साथ उसको धोया, मार मार के मैंने कहा अब नहीं, आज नहीं है मेरे हाथ से बचने लगी। जब मैंने उसको काफ़ी मारा ना, फिर मैंने जाके सराहना बाहर फेंक दिया, कांप रही हूँ, हाथ कांप रहे हैं बोला जा नहीं रहा मुझसे, ठीक है। मतलब फुल मैं डरी हुई हूँ, साथ में मैं कांपी जा रही हूँ, डर लगी जा रहा है साथ में रोई जा रही हूँ, ठीक है। मामा आए थे, देर में भाई भी आ गया। भाई को मैंने कहा भाई मैंने चूई मार दी है, ये देखो इसके अंदर चूई है, ये है वो है, देखो भला चूई भी है कि नहीं मैं साथ में कांपी जा रही हूँ, मामा मुझे देखी जा रही है इससे क्या हुआ है। अल्लाह मामा को पता था कि मुझे वो चूहियों से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मामा को था कि पता नहीं इसने क्या किया है कि मतलब इस तरह कांप रही है या इतना बुरा तरीके से, इतने बुरे तरीके से डरी हुई है। तो भाई ने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता करके उसका बिलों का कवर उतारा, अंदर वाकई चुई थी और फाइनली वो मर चुकी थी, जितना मैंने उसको धोया था अब्बू की चप्पल से ठीक है। तो चुई जो है ना वो मरी हुई, फिर उसकी डेड बॉडी मुझे मिली, मतलब उसकी डेड बॉडी जो थी ना वो फिर मतलब मुझे फाइनली देख के सुकून हुआ। तो मैं रोई जा रही हूँ, मैंने चुई को मार दी है, और वैसे मुझे वो डर भी था उसका, ऊपर से मुझे गुस्सा भी था कि नहीं भाई अब तो नहीं है बचेगी। तो गुस्से में जो मैंने बदला लिया ना चुई से, ठीक है, बस क्या ही बताऊँ, मज़ेदार था। लेकिन
वो हालत थी ना मेरी, कांप रही हूँ मैं, बीपी मेरा लो हुआ है टेंशन से। चूही को मार दिया, चूही को मार दिया। और वो सच में जो है ना चूही थी। भी मामा ने मुझे पानी वगैरह दिया, कहा रिलैक्स करो ये और वो, ठीक है। तो ज़्यादा देर हम वहाँ पे रहे नहीं थे, मतलब शिफ्ट वगैरह हमने कर लिया था। लेकिन यह है कि चूहियों के साथ जो मेरी दुश्मनी है ना, बहुत पुरानी दुश्मनी है मेरी चूहियों के साथ। तो बस अल्लाह का शुक्र है अब तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। चूहियाँ वगैरह नहीं हैं अब जहाँ, मतलब अब जहाँ हैं अब चूहियों वगैरह का कोई सीन नहीं है, शुक्र है फाइनली ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। फाइनली फिर उस रात के बाद ना, उस शाम के बाद मुझे सुकून आया कि शुक्र है अब जो मेरे पिलो में चूही आती थी ना, एटलीस्ट वो तो अब नहीं आएगी ना मुझे तंग करने रातों को। और फिर जाके कहीं मुझे सुकून की नींद आया करती थी कि हाँ ठीक है अब चूही नहीं है। नहीं तो वो जो रात को ऐसे पिलो के अंदर से गुजरती थी ना, मेरी तो भाई कहती थी बस मैं गई, अब तो मैं गई। तो ये थी मेरी बचपन की फ़नी स्टोरी, जो है ना, जो मतलब मेरी बचपन की मेरे बचपन की बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, सबकी होती हैं ऐसी बचकाना हरकतें और ये वो। तो ये जो मेरा एक गंदा सा एक्सपीरियंस था ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये थी मेरी छोटी सी फ़नी सी वीडियो। मैंने आपको अपना बचपन का एक ऐसा ऐसा वक्त बताया है कि मतलब जिसमें आप हिले हुए होते हैं और कुछ भी आप कर लेते हैं, मतलब कोई भी ऐसी हरकत, यू नो। बस क्या ही बोलूँ। अच्छा, तो होप सो आपको मेरी वीडियो का मज़ा आया होगा। इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ और कुछ सीरियस टॉपिक भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो मुझे वीडियो का एंड करना नहीं आता। अच्छा, तो ये था मेरी ज़िंदगी का पहला कत्ल। मैंने पहला कत्ल किया था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और मैंने अपन पहला कत्ल ज़िंदगी में किया था जब मैं 13 साल की थी। जब मैं 12-13 साल की थी ना, तब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला कत्ल किया था। इसलिए मुझे अपने आप पे प्राउड है, अपने आप पे। तो ऐसे मैंने लिया चूही से बदला, और ऐसे ही मैं सबसे बदले लेती हूँ बच्चू। आई एम वेरी चलाक बिरो, आई एम वेरी चलाक। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी छोटी सी फ़नी सी वीडियो। मिलती हूँ आपको फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।